अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। ये जी अर्ली मॉर्निंग है, मैं तैयार कर रही हूँ चिकन कढ़ाई अपने हस्बैंड के लिए। और अभी अभी जो है मैं वोट कास्ट करके आई हूँ। ये इलेक्शन डे का दिन था, सुबह सुबह ही हम उठ गए थे। सबसे पहले तो जो है हमने वोट कास्ट किया था ताकि इस काम से हम फारुग हो जाएं। उसके बाद मैंने जाना था गुजरात, तो ये मैं आसिफ के लिए चिकन कढ़ाई तैयार कर रही हूँ ताकि उनके लिए पीछे से खाने पीने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही ये देखें, हम जो नाश्ता बना रहे हैं, हमने नान मंगवा लिए थे और साथ में जो है ना अंडे फ्राई कर लिए थे, दूध भी रखा हुआ है। इससे हमने जो है ना साथ में चाय बनाई थी और ये मैं देखें नान और चाय के साथ जो है ना नाश्ता कर रही हूँ। इससे पहले मैंने एक अंडा भी खाया था और बाकी का नान जो है ना वो मैं चाय के साथ इंजॉय कर रही हूँ। साथ में मेरे बच्चे बैठे हुए हैं। तो आज हमारा जो है ना गुजरात का टूर है। छुट्टियां हैं, बच्चे जो है हमारे सारे इकट्ठे हुए हैं इन दिनों में। और मेरी बेटियों ने चले जाना था वापस, तो उससे पहले हमारा था कि हम एक टूर जो है ना वो गुजरात का लगाएं। फिर बच्चों के जो है ना एग्ज़ाम्स, रमज़ान शुरू हो जाना है सब कुछ, तो फिर जाना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। नाश्ते से फारिग होके फिर जो है ना मैंने सारी किचन की जो है ना क्लीनिंग कर ली। बच्चों को मैंने कहा कि अपने अपने जाने की तैयारी करें, बैग पैक करें। इसके बाद ये कल कपड़े धोए थे तो ये सूखे हुए थे, इनको भी मैंने कहा कि फोल्ड करके ना तो चली जाऊं ताकि ये पीछे से जो है ना मैस ना रहे। कहीं जाने से पहले जो है ना घर को सारा मैं क्लीन करके ही जाती हूँ ताकि जब हम घर आएँ तो घर हमें जो है ना बिखरा हुआ ना मिले। कपड़े फोल्ड करके मैंने सबके रख दिए थे और उसमें से जो आसिफ के कपड़े थे उनको फिर मैंने ना प्रेस करके तो हैंग कर दिया, क्योंकि 2-3 दिन का हमारा टूर था ताकि उनको पीछे से कोई परेशानी ना हो। इसके बाद जो है ना मैंने सारे घर की जो है ना वो सेटिंग कर दी थी और क्लीनिंग कर दी थी। जब घर हम वापस आते हैं, घर साफ़ सुथरा हो तो देखे बहुत अच्छा लगता है, और पीछे से अगर वो गंदा हो जब हम घर आएँ तो बहुत जो है ना कोफ्त होती है। तो वैसे भी जो है ना सफाई करके ही जाना चाहिए ताकि पीछे से अगर कोई गेस्ट वगैरह भी आ जाए तो उसको भी आपका घर जो है ना वो साफ़ सुथरा ही मिले। तो जल्दी जल्दी से हमने ना सारे काम जो है ना वो किए। इसके बाद ये देखिए जी, ये है मेरा ड्रेस, वेलवेट का है, ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है और ये मैंने पहन के जाना था। इसको मैंने प्रेस किया है। इस दफ़ा वेलवेट का ये ड्रेस मैंने पूरे विंटर में नहीं पहना, तो मैंने कहा चले आज जो है ना मैं ये पहन लेती हूँ। ये गुजरात से मैंने बाय किया था। ले जी, ये हैं घर की कीज़। मैंने कहा इनको मैं अपने बैग में रख लूँ। वैसे तो आसफ घर पे हैं, लेकिन जब हम आएँ तो हो सकता है उस टाइम पे वो घर में ना हो, तो इसलिए एहतियातन जो है ना मैं चाबियाँ अपने बैग में ना रख लेती हूँ। तो ये है चिकन कढ़ाई जो मैंने आसिफ के लिए तैयार की थी। एक और सब्ज़ी का सालन भी पड़ा हुआ था, सूप और जो है ना फहीदा राइस बनाए थे वो भी पड़े हुए थे। इस तरह 3-4 खाने थे उनके लिए, तो उनका जो है ना वो गुजारा हो जाना था। और ये देखिए मैं जो है ना तैयारी कर रही हूँ। ये सूप बनाया था तो बच्चों ने जो है ना राइस ज़्यादा खा लिए, सूप बच गया था, तो ये मैं साथ दे के जा रही हूँ। तो ये देखें जी, सारे काम हमारे ख़त्म हो गए, बच्चे भी रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं गुजरात के लिए। और माशाल्लाह वहाँ पे जो है ना मेरी सारी फैमिली इकट्ठी हुई है, लाहौर वाले भाई भी आए हुए हैं। तो ये है कि ये हमारा जो है ना था इरादा सबका कि हम इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि इसके बाद जो है ना मसरूफियत बढ़ जानी है, फिर रमज़ान ने आ जाना है और उसकी भी तैयारी करनी है। तो उससे पहले जो है ना एक चक्कर लगा लूँ। मैंने अपने जो है ना आबाई शहर जलालपुर भी जाना था, वहाँ भी अपने जो है ना मामू के घर जाना था, हालांकि उनका पता लेने के लिए वो बीमार थे, तो इसलिए जो है ना फिर हमने इरादा किया कि हम चले जाते हैं। तो ये मैं गाड़ी साफ़ कर रही हूँ, उस पर काफ़ी डस्ट पड़ी हुई थी, तो इतना टाइम नहीं था कि इसको ना हम वॉश कर सकें, क्योंकि सुबह सुबह ही हमने जाना था। तो मैं वैसे ही जो है ना कपड़े के साथ इसको साफ़ कर रही हूँ ताकि कुछ गुजारे के लायक हो जाए। ले जी, हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया गुजरात के लिए। रास्ते में मैंने जो है ना ऑरेंज ले लिए थे ताकि बच्चों को प्यास ना लगे। सुबह उन्होंने नान खाए थे तो उसके बाद जो है ना प्यास लगती है, तो ये फिर मैंने ऑरेंज लिए और सबको ये मैं छील के दे रही हूँ। 1 दर्जन ही लिए थे और माशाल्लाह सारे जो है ना रास्ते में ख़त्म हो गए थे। और जैसे ही हम गुजरात पहुँचे तो वो सारे जो है ना घर के बाहर खड़े थे। ये भी जो है ना फैमिली जो है ना अभी जा रही थी वोट कास्ट करने के लिए, इनको अभी टाइम मिला था, तो वो तो चले गए वोट कास्ट करने के लिए। तो हम छत पे आके मैं बैठ गई धूप में और बच्चों ने जो है ना यहाँ पे क्रिकेट स्टार्ट कर दी। बहुत प्यारा जो है ना वेदर हुआ है आजकल। विंटर जो है ना वो ख़त्म होने को है, तो बहुत अच्छा खुला खुला सा ना मौसम है। और ये देखें, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये जो है ना ये परात में और
बॉक्सेस हैं, उनके कवर डब्बे हैं, उनमें मेरी अम्मी ने ये सब्जियों और फलों के ना छिलके रखे हुए हैं सूखने के लिए। ये ईंधन के तौर पे काम आएंगे। अम्मी जी इनको जलाएंगी और उसके ऊपर पानी गर्म करके कपड़े धोने के लिए या नहाने के लिए जो है ना इस्तेमाल करती हैं। ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, मेरी अम्मी इसी तरह छिलकों को इकट्ठा करके ना तो इस तरह करती थी। तो ये देखें अम्मी जी जो है ना वो आगे थी, वोट तो वो नहीं कास्ट कर सके थे क्योंकि उनका ना कोई और सेंटर बना था। तो ये मेरी बेटी जो है ना मेरी अम्मी का ना हाथ देख रही थी, इसको बड़ा शौक है, तो ये उनको ना बता रही थी उनके बारे में। तो ये देखें 2-3 लोगों का वोट नहीं कास्ट हुआ था, बाकी सबका हो गया था। तो अभी जो है ना हम सब धूप में बैठे हुए हैं। इसके बाद जो है ना हम जा रहे हैं, मैं अपनी सिस्टर के घर जा रही हूँ क्योंकि रात का खाना जो है ना उसने बनाया हुआ था। और ये मेरी जो है ना भतीजियाँ हैं साथ मेरी बेटियों के, तो उन्होंने स्नैक्स लिए हुए हैं। ये मेरी सिस्टर के घर के सामने खुला मैदान है जहाँ पे सारे बच्चे जो हैं क्रिकेट खेल रहे हैं और ये हम आ गए हैं उन्होंने अपनी सिस्टर के घर पे। यहाँ पे हमारा रात का खाना था और ये सूप भी हम इधर ही ले आए हैं ताकि रात को फिर गर्म करके ना तो सब इधर ही होंगे, सब इंजॉय कर लेंगे। बच्चों ने स्नैक्स लिए थे तो मैंने भी अपने लिए थोड़ी सी निम्को और मूंगफलियाँ ले ली थी। तो ये जो है ना अब हम वो लेके तो खा रहे हैं और बाकी बच्चे जो है ना वो कमरे में बैठे इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें जी, ये चावल हैं चने वाले 2 देचके हैं माशाल्लाह। उसने जो है ना मसाला सारा तैयार कर लिया हुआ था चनों का। बाद में फिर मैंने जो है ना उसको चख के उसमें पानी डाल के तो उसको ना तैयार कर लिया था। और ये चिकन कोरमा है, ये मेरी जो भाजी है उसने तैयार किया था, हाफ डन कर दिया था। तो बाकी अब मैं इसमें भून के पानी डाल के जितना मैंने शोरबा रखना है वो रख लूँगी। और ये देखे खाना जो है ना वो रेडी हो गया था। साथ में मेरी सिस्टर ने जो है ना दही फुल्कियाँ भी बनाई हुई थी और सैलड और रायता सैलड भी था। तो ये बहुत मज़े का खाना जो है ना वो तैयार हुआ था। मेरी ही दोनों रेसिपीज़ जो है ना उसने ट्राई की थी, किशमिश वाले चावल और चिकन कोरमा की। तो सबको खाना बहुत पसंद आ गया, सबने बहुत तारीफ़ की। तो मैं उसको कह रही थी कि उनको बताओ कि ये तुमने ना मेरी रेसिपीज़ ली हैं उनको फॉलो करके ना तो ये बनाया। तो ये देखिए जी माशाल्लाह हमारी सारी फैमिली जमा है यहाँ पे। इसके बाद जो है ना बच्चे आइसक्रीम खाने चले गए, तो मेरे भाई ने ना उनको कहा कि वापसी पे ना जलेबियाँ लेके आएँ गर्मा गर्म। तो अब जो है ना मीठे के तौर पे हम ये गर्मा गर्म जलेबियाँ खा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी और काफ़ी ज़्यादा खाई गई थी। बाकी जो बच गई थी फिर वो हमने सुबह नाश्ते में जो है ना वो ली थी। तो ये खाने के बाद जो मीठा है ना वो तो सबको बहुत पसंद आता है। तो ये सर्दियों में ख़ास तौर पे जलेबियाँ बहुत मज़े की लगती हैं। रात का खाना खाने के बाद हम आ गए थे अम्मी जी के घर में और ये सुबह के नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो ये बन रहा है, आटा गूंद रही है मेरी भाभी, जो लाहौर वाली भाभी हैं, ये पूरियों के लिए आटा गूंद रही है। इन्होंने तीनों भाभियों ने मिलजुल के जो है ना सुबह का नाश्ता तैयार किया। यहाँ पे जो है ना प्रेशर कुकर में चने उबाल के तो रख रहे हैं ताकि सुबह जो है ना जल्दी से तैयार हो जाए नाश्ता। और इधर ये मेरे भाई का घर है जो साथ रहते हैं, वो इधर उन्होंने अपनी रेनोवेशन की है अपने पुराने घर की। तो ये यहाँ पे जो है ना मेरी बेटियाँ और मेरी भतीजियाँ जो है ना ये यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं नाइट स्टे करेंगी और उनकी मामी जान जो है ना उनके लिए ये सारा जो है ना सेटिंग कर रही थी। ऊपर से लेके गद्दे भी आई, रज़ाइयाँ सारा उनको तैयार करके तो दिया। इतनी प्यार करने वाली मुमानियाँ हैं माशाल्लाह। और ये देखे जी ये जो रिज़ल्ट है, मैं इधर आई तो इधर भाई जो है ना वो बैठे हुए थे रिज़ल्ट देख रहे थे कि किस पार्टी ने कितने जो है ना वो लिए हैं, वोट लिए हैं। इसके बाद जो है ना ये रात हो गई और मैं अपनी अम्मी जी के साथ इधर सो गई। बाकी जो बच्चे हैं वो उधर चले गए थे, कुछ बच्चे जो हैं वो मेरी सिस्टर की तरफ चले गए थे, बाकी जो बेटियां थी वो साथ भाई के घर चली गई थी। उधर मैं और मेरी अम्मी थी। और ये है जी अगला दिन, सुबह नाश्ते का टाइम और ये बन रहा है सूजी का हलवा जो कि भाभीतिया ने तैयार किया था, ये वो तैयार कर रही हैं। उन्होंने ज़ाहिर हलवा तो झटपट बन जाता है इसलिए उन्होंने इसको सुबह ही तैयार किया था। और ये देखें जी पूरियाँ जो है ना ये तैयार हो रही हैं। इसका जो डो है वो रात को तैयार कर लिया था। अब जो है ना बड़ी भाभी उसको फ्राई कर रही हैं और साथ में यास्मीन जो है ना वो बना के ना तो डाल रही हैं। और उधर प्रेशर कुकर में जो है ना चने भी पक रहे हैं, उसका सालन। और ये देखें कंप्लीट नाश्ता, बहुत ही मज़े के चने बने थे, हलवा और पूरियाँ इतनी सॉफ्ट थी, इतनी अच्छी थी, मैं आपको क्या बताऊँ। नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। ये देखें चने का सालन बहुत ही ज़बरदस्त ये जो है ना नाश्ता बना था, तैयार हुआ था।
नाश्ता करने के बाद जो है ना हम चले आए थे जलालपुर में। ये मेरा भतीजा है आफाक अहमद, मैं और अम्मी जी उसके साथ जो है ना ये मैं सबसे पहले हम अपनी खाला के घर आई। ये मेरी खाला जो है ना वो बीमार है काफ़ी अरसे से, इनकी तीमारदारी के लिए आई थी। साथ में ये उनकी ना पोतियाँ बैठी हुई हैं, नवासियाँ हैं 2 और 1 पोती है। तो ये इनको बड़ा शौक़ था मैंने जब इन्होंने मुझे देखा तो कहने लगी कि ये वही है ना जो व्लॉग्स बनाती हैं। तो फिर मैंने कहा चले मैं आपकी ना वीडियो बनाती हूँ। इसके बाद हम मामू के घर आ गए थे। ये मेरे मामू हैं जो कि अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, ये उनका घर है। तो मेरी मम्मानी के ना सर्जरी हुई थी मुंह की, तो उनका पता लेने के लिए फिर हम उनके घर आए। थोड़ी देर ही हम सबके घर में बैठे थे क्योंकि जुम्मे का दिन था, तो वापस जाके आफाक ने जुम्मा भी पढ़ना था। इसके बाद जो है ना ये मेरे दरमियान वाले मामू हैं, उनका पता लेने आए। ये भी बहुत ज़्यादा बीमार थे, लेकिन आज उनकी तबीयत जो है ना वो काफ़ी बेहतर थी। तो सबसे लास्ट में जो है ना हम अपने मामू के घर आए थे इनकी तीमारदारी के लिए। मेरा ननिहाल में बहुत अच्छा टाइम गुजरा है और ये मुझे इन सबसे बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझसे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए जब भी मौका मिलता है मैं जलालपुर का ज़रूर चक्कर लगाती हूँ, अपने मामू और खाला से मिलने के लिए ज़रूर जाती हूँ। इसके बाद जो है सबसे एंड में जो है ना ये हम कब्रिस्तान आ गए। ये शहर से बाहर को बना हुआ है, तो यहाँ भी आ गए। यहाँ भी हमने आना था, दुआएं खैर करनी थी। ये सबसे पहले जो है ना ये जो कब्रें हैं ये मेरे नाना नानी और मामू 2 मामू हैं। ये वाले बड़े मामू हैं और दूसरी जो है ना छोटे मामू की है, उसके साथ मेरी नानी मेरे अब्बा जी यानी नाना अबू की कब्र है। तो ये मेरे पास ना गुलाब की पत्तियाँ थी घर में, तो मैं ये साथ ले आई थी। थोड़ी जो है ना सारे कब्रों पे डाली, अगरबत्तियाँ लगाई और यहाँ पे हमने दुआ की और इनसे थोड़ी मुलाकात की। ये आफाक अहमद जो है ना वो अगरबत्तियाँ लगा रहा था, जूते उसने उतार दिए थे तो सारे उसने लगाते थे। हम इधर साइड पे ना बेंच पे बैठ गए थे, तो इनके लिए हमने दुआ की। और उसके बाद जो है ना ऊपर जो है ना अबू जान की जो है कब्र जो है ना वो ऊपर बनी हुई है। फिर हम ऊपर की तरफ आ गए थे। ये यहाँ पे मेरे ताया और मेरे अब्बू जी की है, दादी अम्मी की है। यहाँ भी आके हमने फूलों की पत्तियाँ डाली और अगरबत्तियाँ लगाई और दुआएं खैर की इनके लिए। अल्लाह मियाँ इनकी अगली मंजिलें आसान करे और उनके साथ नहायत ही मोहब्बत वाला मामला करे। काफ़ी टाइम हो गया था मेरा कब्रिस्तान का चक्कर नहीं लगा था, तो जब मैं आती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि वहाँ भी जाऊँ। ये जी रात के खाने की तैयारी हो रही है और ये फ़िश जो है ना वो ग्रिल हो रही है। मेरे भाई हैं शहजाद अहमद, तो उनकी ना एक शॉप है, उन्होंने ये ना फ़ास्ट फूड की ना ये खोली है बारबेक्यू की। तो वहाँ पे जो है ना वो फ़िश ले आए थे, तो वहीं जो एक आदमी रखा हुआ है उसने सारे उसको मसाले वगैरह लगा दिए थे। अब जो है ना ये यहाँ पे ग्रिल हो रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तैयार हुई थी। उस आदमी का कहना है कि मैंने बांग्लादेश में ना जो है ना ये मछली जो फ्राई करनी है और ग्रिल करने का काम मैंने बांग्लादेश से सीखा था। तो वाकई में फ़िश जो थी ना वो बहुत ज़्यादा ही मज़े की थी। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ़िश फ्राई करते हुए वहाँ पे कुछ कस्टमर्स आ गए थे, तो उन्होंने भी थोड़ी सी ना खरीद ली थी और ये हमारा डिनर हो रहा है। सब फैमिलीज़ को जो है ना हम बैठ गए थे और ये साथ में थोड़ा सा चने का सालन भी था कि अगर कम हो जाए या किसी ने कोई बच्चा जो है वो नहीं भी खाता तो उसके लिए ना हमने चने का सालन भी जो सुबह नाश्ते में बना था साथ रख दिया था। बहुत मज़ा आया था। और फिर अगेन मीठे के तौर पे गुलाब जामुन जो है ना वो भाई ले आए थे। तो वो था जी रात का डिनर। और ये है अगली सुबह। ये देखें जी बिस्तर पे ही हमें नाश्ता मिल रहा है। इधर अम्मी जी पहले तो उन्होंने दवाइयाँ खाई, उसके बाद उन्होंने नाश्ता किया और मेरे भाई बैठे हुए हैं। ये मेथी वाले पराठे हैं, मेथरे वाले मिसी रोटी जो होती है, तो ये मेरी भाभी जो है ना ये बना के ला के इन्होंने मुझे दिया है। अम्मी जी के कमरे में ही ना सुबह सुबह सब नाश्ता करते हैं, साथ में चाय भी है। तो सब जो है ना अम्मी जी के कमरे में ही नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं। मैं जो है ना इधर ही उनका दिल करता है कि यहाँ पे ही हम ना खाएं पिएं। तो नाश्ता करने के बाद जो है ना मैं फिर ऊपर चली आई थी। और ये कशिफुल महजूब जो है ना ये एक बुक है मेरे अब्बू जी की थी, तो ये मैं ऊपर लेके आई थी कि मैं देखूं। ये तसव्वुफ़ की एक बहुत ही फेमस बुक है, तो मैंने कहा चले मैंने इसके बारे में सुन रखा था तो मैं ऊपर लेके आई हूँ कि देखूं ये क्या है। और ये थोड़ी मुश्किल ही है, मैंने इसको थोड़ा सारा पढ़ना शुरू किया था, लेकिन ये बहुत समझने वाली है, आम बंदों के पढ़ने वाली नहीं है। और ये देखें जी ऑरेंज ला के रखे हुए हैं खाने के लिए। और अम्मी जान जो है ना वो मालिश कर रही हैं यान अहमद की। यान अहमद को थोड़ा डैंड्रफ का इशू था, तो उसने कहा कि अम्मी जी से कहता हूँ कि वो ना मालिश करें।
इससे पहले मेरी बेटी ने और मेरी भतीजी ने भी करवाई थी। अम्मी जी से मालिश करवाना बच्चों का फेवरेट काम है। और मेरा ये जो भतीजा है वो तो जब इधर रहते होते थे, अब तो वो लाहौर चले गए, वो तो अक्सर ही करवाता होता था। और ये देखें जी, मेरी अम्मी ने मेरे लिए छानना तैयार किया है। पहले भी उन्होंने मुझे बना के दिया था, वो कुकीज़ वाला एक टिन था, तो वो छोटा था। जब मैं इस घर में आई थी 10 साल हो गए हैं तकरीबन उसको। अब ये जो है ना, ये मिठाइयों वाला ही डब्बा है, तो कंटेनर था बड़ा सा। इसको अम्मी ने ना नेल के साथ जो है ना सुराख करके ना तो ये छानना बना के दिया है, ताकि ज़्यादा मिकदार में जो दाने हैं ना वो साफ़ हो सकें। ये देखें जी, वालिदैन जो होते हैं ना अपने बच्चों का हमेशा जो है ना अच्छा ही सोचते हैं, उनकी फ़िक्र में ही लगे रहते हैं। चले जी, अब ये हमारे जाने का टाइम है और ये हम रुखसत हो रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। बहुत ही इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया था वहाँ पे 3 दिन हम जो स्टे किया। और ये आगे हैं हम अपने घर और हो गए हैं हमारे घर के काम स्टार्ट। मेरी बेटियों ने नेक्स्ट मॉर्निंग जो है चले जाना था, तो ये कपड़े जो चेंज करके गए थे ये वो थे। वो मैंने सबसे पहले ही आते ही मशीन लगाई, क्योंकि हम नाश्ता दोपहर का खाना खा के जो है ना वो निकल आए थे। तो मशीन लगाई, साथ में मैंने ऊपर खाना रखा और उसके बाद जो है ना मैंने घर की क्लीनिंग की। घर तो साफ़ सुथरा ही था, पीछे से आसफ ने भी कोई गंद नहीं डाला था और जो बर्तन उनने यूज़ किए वो साथ धो भी दिए थे, इसलिए घर साफ़ था। लेकिन फिर भी बहरहाल डस्ट तो पड़ी जाती है, तो मैंने क्लीनिंग की। और खाने में मैंने शलजम पालक बनाए थे और ये पोटे वाली सवैयाँ हैं गुड़ डाल के, तो ये मेरी बेटी ने मुझे फरमाइश की थी, उसके लिए स्पेशल बनाई। और ये जी लास्ट में ये है हमारी ग्रीन टी और ये है हमारे पूरे व्लॉग का एंड। इसके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।